क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 3/5 ऑफ अ रोड, उस पूरी रोड का 3/5 पार्ट जो उसको हमको दोबारा बनाना है। ठीक है, दोबारा उस रोड को बनाना अब तो हम हमसे ये पूछ रहा है कि 3/5 कितना होगा। पूरी रोड कितनी है, 2 and 3/5 किलोमीटर है। तो इसका 3/5 मतलब 3/5 ऑफ 2 and 3/5। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3/5 इंटू, इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 into 5 और इसमें ऐड करेंगे तो +3। ठीक है, तो इसके आगे इधर लिख रहा हूँ, क्या होगा 3/5 इंटू 2 5 10, 10+1 3, 10+3 13, तो 13/5 5 लिखा है। 13 into 3 हो जाएगा हमारा 39, 5 जो होता है 25। 25 से उसको डिवाइड करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25, 39, 25 1 हमारा हो जाएगा 25, 5 4 9 14 बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर हम लोग टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो ये आंसर है। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग ने 1/2 आवर्स क्या किया, होमवर्क पे स्पेंड किया है, जिसमें से 1/4 पार्ट जो है उस पूरे आवर का हम लोग ने मैथमेटिक्स पे सॉल्व किया। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम हम लोग ने मैथमेटिक्स पे लगाया। तो हम लोग क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ जो टोटल आवर होमवर्क पे खर्चा किया, जो कि है हमारा 1 and 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 2, इसमें ऐड करेंगे तो +1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 1 2 +1 3/2। तो 4 2 8 और 3 1 3, 3/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट आ रहा है 42 and 4/7। तो कितना कॉस्ट होगा हमारे इतने लीटर का, 10 and 1/2 का। ठीक है, तो 1 लीटर जो है हमारा इतना रुपीस का पड़ रहा है। ठीक है, तो अब 1 लीटर की जगह हमारा हमसे क्या बोल दिया गया, इतना 10 and 1/2। ठीक है, तो 1 को 10 and 1/2 बना लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो इधर तो 1 था, तो 1 into दिस वैल्यू करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 10 and 1/2 into 1 इक्वल्स टू 42 4/7 into 10 and 1/2। ठीक है, तो हुआ क्या इससे कि इसको हम एक फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 नीचे लिखा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into 2 और इसमें ऐड करेंगे +1, और इधर क्या था मल्टीप्लाई 1। ये हमको क्या दे देगा लीटर, और जबकि इधर क्या देगा 42। तो इसको हम एक फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, 42 into 7 हो जाएगा, और इसमें ऐड होगा +4। तो एक बीच में क्या है मल्टीप्लाई, फिर इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 2, तो 10 into 2 +1 बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 10 and 20, 20 + 1 21/2 into 1 करेंगे तो 21/2 लीटर इक्वल्स टू 42 into 7। ठीक है, 42 into 7, 2 7 जो 14 का 4 यहाँ पर 7 4 28 29, तो 294 + 4, 4 4 क्या हो जाएगा 8, तो 298/7 into 21/2। ठीक है, तो 2 से इसको काट लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 1 बच रहा, 2 9 18, 7 3 21, तो 149 into 3। ठीक है, तो 149 into 3 क्या हो जाएगा हमारा 447। तो इतने रुपीस का पड़ जाएगा हमारा इतना लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो पूरी जर्नी का 3/4 जब उसने कवर कर लिया तो उसको पता चलता है कि 15 किलोमीटर अभी भी बाकी है। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल जर्नी जो थी, हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस x था। अभी अभी क्या किया उसने, 3/4 उस टोटल जर्नी का कवर कर लिया है। ठीक है, तो मतलब कि 3/4 ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक है, तो 3x/4 बन गया हमारा जो उसने कवर किया था। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, अब क्या बाकी है, इसी में अब उसको क्या बोलता है, वो 15 किलोमीटर बाकी है। तो 15 इसमें मैं और ऐड कर दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा,
टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है ना कि टोटल डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है, जितना उसने कवर किया, और कवर करने के बाद भी उसको क्या बाकी था, 15 किलोमीटर बाकी था। ठीक है, तो इसको इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना है हमको केवल। तो इधर क्या है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3x/4 इक्वल्स टू 15। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब आना, 1 4 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई का साइन, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, माइनस था माइनस लगाया, फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई का साइन, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू क्या है 15। इधर क्या था 4 डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 4 करूँगा तो 4x बनेगा, 3x इंटू 1 करूँगा तो 3x बनेगा, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया। ठीक है, 4x माइनस 3x x बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 15 इंटू 4, 15 4 जा क्या होता है 60, तो 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था 60 किलोमीटर, x की वैल्यू निकालनी थी, x हमारा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन फिर देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन स्कूल 4/9 ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 4/9 फ्रैक्शन जो है बॉयज़ है, बाकी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 775। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो कितने बॉयज़ हैं उस स्कूल में, हमको ये निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल स्टूडेंट है वो x है। ठीक है, स्टूडेंट मतलब सारी गर्ल्स प्लस सारे बॉयज़। ठीक है, तो वो x है। तो यहाँ पर बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे हमारे वो किसके बराबर होगा, 4/9 होगा x का, 4/9 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कैसे लिखा जाएगा 4x/9, क्योंकि सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x के नीचे कुछ नहीं मतलब है, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 4 इंटू एक्स 4x बनेगा, 1 इंटू 9 9 बन जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या मिल गया 4x/9, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या दे रखा है 775। तो इसका मतलब क्या है कि 4x प्लस 9 प्लस 775 किसके बराबर होगा, टोटल स्टूडेंट के बराबर। टोटल स्टूडेंट x है, और स्टूडेंट मतलब क्या होता है बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ और गर्ल्स का सम क्या आ जाएगा हमारा टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या थी, प्लस में थी, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4x/9 इक्वल्स टू 775। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब आना है, 1 9 का एलसीएम 9 आएगा, फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई का साइन, 1 से 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा, बीच में माइनस का माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई का साइन, 9 से 9 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू 775। इधर 9 क्या था डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 775 इंटू 9 इक्वल्स टू इधर क्या होगा 4 इंटू 9 इंटू एक्स 9x माइनस 4x इंटू 1 करूँगा तो 4x, बीच में माइनस से माइनस लगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5x इक्वल्स टू 775 इंटू 9, 5 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, तो 775 इंटू 9 अपॉन 5, 5 से इसको काट लेते 505, 505 6 7 2 बच रहा है 27, और 5 5 जो 25, 26 27 2 बच रहा है 25, 5 5 जो 25, तो 155 इंटू 9, x की वैल्यू क्या है 155 इंटू 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर, x क्या था नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, तो 155 इंटू 9, 5 9 जो 45, 5 यहाँ 4 ऊपर कैरी, 5 9 45, 95 9 9 10 11 12 13, तो 1395 क्या है टोटल स्टूडेंट है। और हमको क्या निकालना है बॉयज़, तो बॉयज़ हम लोग जानते क्या था 4/9 ऑफ x, और 4/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है 1395। 9 से इसको डिवाइड कर, 3 से 3 9, 3 4 से 12, 1 बच रहा है, 19 बनेगा, 3 6 से 18, 1 बच रहा है, और 3 5 से 15, 3 से शायद एक बार और कटेगा, 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा, 3 5 से 15, और 3 5 से 15, और 3 से कट गया था ना ये, तो 4 इंटू 1 155 क्या होगा, 4 इंटू 155 क्या बन जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो 155 इंटू 4, 5 4 20 0 2 5 4 20 20 प्लस 22 4 4 5 6 620 हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक पूरा टैंक का 3/5 यहाँ तक आता है, मान लेता हूँ कि 3/5 यहाँ तक आता है। ठीक है, और उसमें आगे क्वेश्चन बोल रहा है 50 लीटर और डाल दिया जाए, 50 लीटर और डाल दिया जाए तो ये पूरा टैंक क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो हाउ मेनी लीटर्स कैन द टैंक होल्ड, तो ये पूरा टोटल कितना लीटर होगा,
सिंपल सी बात है कि अगर इस पूरे टैंक को मैं मान लेता हूँ कि x लीटर है इसमें, ठीक है, इसमें टोटल कितने लीटर है, x लीटर है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना हुआ 3/5, तो 3/5 ऑफ x, x मतलब कि टोटल, ठीक है, इस पूरे टोटल, तो 3/5 ऑफ x क्या बन जाएगा, 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, इसके नीचे कुछ मतलब है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है 3x/5, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 3x/5 लीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 50 लीटर। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा मतलब 3x/5 प्लस 50 लीटर, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर हो, टोटल क्या है x है, ये वैल्यू इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x/5 इक्वल्स टू 50, इसके नीचे कुछ मतलब आना है 1/5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आएगा, फिर ऊपर क्या था न्यूमरेटर x था, मल्टीप्लाई साइन 1 से 5 को डिवाइड करूंगा 5 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगा, न्यूमरेटर 3x था लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा इक्वल्स टू 50, सॉल्व कर लेते हैं 5 इंटू एक्स 5x होगा, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, 3x इंटू 1 करेंगे 3x/5 इक्वल्स टू क्या होगा 50, ठीक है, तो इसके बाद क्या 5x माइनस 3x का बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 क्या था डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 जो 25, चलो इसको जाने देते हैं, हाँ, तो क्या लिखा है 50 इंटू 5, इधर क्या है 2x है, तो क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, मैं इधर से लिख दे रहा हूँ बहुत छोटा पड़ रहा है, तो 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 50 इंटू 5 था, ये लिखा था, 2 क्या था मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको काट लेता, 2 1 2 2 2 से 4 1 बच रहा है 2 5 10 25 आ रहा है, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 5 25 5 यहाँ 2 पर करी 5 10 11 12 125, तो x मतलब क्या था टोटल, तो 125 लीटर हमारा क्या है टोटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यहाँ बोला है सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन राजीव एंड आशीष, ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट था हमारा दो लोगों के बीच में डिवाइड होता है, एक हमारा क्या है राजीव, दूसरा है हमारा आशीष, ठीक है, तो राजीव गेट 7/19, 7/19 ऑफ टोटल अमाउंट, वो अमाउंट मतलब टोटल, और मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल अमाउंट था हमारा वो अभी के लिए x है, तो राजीव को क्या मिला है 7/19 ऑफ टोटल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 7/19 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ मतलब है सामने सामने मल्टीप्लाई तो 7x/19, ठीक है, ये क्या मिला है राजीव को मिला है, ठीक है, और आगे चल के ये बोल रहा है कि इफ़ ही गेट्स 5600, और राजीव को ही क्या मिलते हैं 5600 मिलते हैं, तो एक बार बोल रहा है कि राजीव को क्या मिलता है 7x/19, एक बार बोल रहा है कि राजीव को क्या मिलता है 5600, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी क्योंकि दोनों ही राजीव को मिला है, तो हमको क्या निकालना है टोटल वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो टोटल मतलब क्या x निकालना है, x को टोटल माना है, तो सिंपल सी बात है इसी को निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं, 19 डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 क्या था x के साथ, इधर क्या बचा 7x, 7 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, तो 5600 इंटू 19/7, 7 में 7 7 8 या 56 और 00 800 से आएगा ना, इसको डिवाइड कर लिया, तो 800 इंटू 90 क्या हो जाएगा 800 इंटू 19 बन जाएगा हमारा 15200, ये तो टोटल अमाउंट हमारा ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि मिस्टर जोशी जो है अपने पूरे अमाउंट का, पूरे पैसे का 1/3 जो है अपने सन को दे देते हैं, और फिर उस पूरे अमाउंट का 1/5 डॉटर को देते हैं, और जो बच जाता है सब कुछ देने के बाद वो अपनी वाइफ को दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है जो सन को मिला, फिर जो डॉटर को मिला और जो वाइफ को मिला है, इन तीनों का अगर सम कर दें तो वो किसके बराबर होगा, टोटल अमाउंट के बराबर होगा, हमसे क्या बोला गया टोटल अमाउंट पूछा गया, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट क्या है x है अभी के लिए, ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, जितना सन को मिला और फिर जितना डॉटर को मिला और फिर जितना वाइफ को मिला, तो हम सन की बात करते, सन को क्या मिला है 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है, और डॉटर क्या मिला है 1/5 ऑफ टोटल अमाउंट, और वाइफ को मिला है 42,000, ठीक है, ये किसके बराबर होगा x के बराबर, और इनका सारा सम क्या होगा x के बराबर, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/5 इंटू एक्स प्लस 42,000 इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा x/3 प्लस x/5 प्लस 42,000, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये वैल्यू क्या है इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ये वैल्यू इधर प्लस में इधर प्लस में उधर जाएगी इक्वल टू का, तो माइनस हो जाएगा, तो x/1 माइनस x/3 माइनस x/5 इक्वल्स टू 42,000, ठीक है,
इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर 1, 3 और 5, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो मैं 15 लिख रहा हूँ। फिर ये इसका न्यूमरेटर x है, इनटू यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा। बीच में माइनस था, माइनस लगाया। फिर यहाँ पर x है तो x लिखा, फिर मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 से 15 होता है। फिर यहाँ माइनस था, माइनस लगाया। फिर अगला क्या था, x था, न्यूमरेटर x था। फिर मल्टीप्लाई के साइन 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इक्वल्स टू में क्या लिखा था 42,000। ठीक है, 15 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 15x, माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस का साइन था, इक्वल्स टू 42,000। यहाँ 15 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 6 7 8 क्या बन जाएगा 15x माइनस 8x। अच्छा 8x इक्वल्स टू 42,000 इंटू 15, इधर क्या बनेगा 8 2 10 5 6 7, 7x इक्वल्स टू 42,000 इंटू 15। 7 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 42,000 बाई 7 इंटू 15। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6,000। तो क्या बचा इधर 6,000 इंटू 15, 6,000 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90,000। तो टोटल अमाउंट क्या था हमारा 90,000, और x की वैल्यू क्या है 90,000, मतलब टोटल हमारा क्या था x था। तो यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कर रहा है एक लड़का, क्या कर स्पेंड कर रहा है 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी। ठीक है, तो एक लड़का क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है, कितना स्पेंड कर रहा है 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी। ऑफ हिज पॉकेट मनी, मैं मान लेता हूँ कि उसके पॉकेट मनी जो थी x था, तो अभी क्या किया है उसने स्पेंड किया है। ठीक है, तो बॉय यहाँ पर क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है, कितना, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कितना उसने स्पेंड किया है। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब आना, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3x, 4 इंटू 1 4 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो लड़के ने खर्चा किया वो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉय स्पेंड 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज गिवन टू हिज सिस्टर। ठीक है, कितना खर्चा करता है ये। ठीक है, मैंने क्या बताया था उसके पास टोटल पॉकेट मनी क्या थी, उसके पास x था। ठीक है, इससे पहले भी एक स्टेटमेंट क्या था कि उसके पास जो टोटल पॉकेट मनी था वो x था। ठीक है, और उस टोटल पॉकेट मनी में से उसने क्या खर्चा किया है 3/4 ऑफ x। ठीक है, तो ये था टोटल, और ये था वो खर्च करने वाला अमाउंट। टोटल में से वो अमाउंट सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाए कि अभी उसके पास कितना रुपए बचा है। ठीक है, ये 4 लिखा है। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर न्यूमरेटर इनटू मल्टीप्लाई किया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, बीच में माइनस था, फिर न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई एक्स 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा। क्या सॉल्व होकर बनेगा 4x माइनस 3x अपॉन 4, तो क्या बचेगा x/4। तो अभी उसके पास कितना रुपए बचा है, ये बचा है। ठीक है, इतना अमाउंट उसके पास क्या है रिमेनिंग है, NING। ठीक है, तो x/4 क्या है उसके पास रिमेनिंग है। अब क्या कर रहा है, जो बच गया है उसके पास उसका 4/5 क्या करता है अपने सिस्टर को देता है। ठीक है, तो x/4 का 4/5 ऑफ x/4। ठीक है, तो क्या ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4/5 इंटू x/4, 4 कट गया, क्या बच रहा है x/5। तो ये अमाउंट क्या मिलता है उसकी सिस्टर को मिलता है। ठीक है, तो ये किसको मिल रहा है सिस्टर को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखने का तरीका है बगल में दिया है, मैं बस समझा रहा हूँ इधर। ठीक है, तो उसकी सिस्टर क्या मिलता है 4/x/5। ठीक है, इफ ही हैज 40 रुपीज लेफ्ट। ठीक है, अभी भी उसके पास क्या है 40 रुपीज बचे हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या हुआ उसी सिस्टर को मिल गया। ठीक है, तो देखो फिर से समझाता हूँ क्या हुआ। क्या पहले उसके पास x रुपीज था, टोटल x रुपीज था, उसने उसमें से 3/4 खर्चा कर लिया। ठीक है, x का 3/4 खर्चा किया।
तो क्या खर्चा किया उसने, 3x/4। ठीक है, फिर टोटल में से हम लोग ने जितना खर्चा किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या था उसके पास, x/4। अब वो जो बचा था, उस बचे हुए में से क्या कर रहा था वो, x/5 अपनी सिस्टर को दे रहा था। ठीक है, तो जो बचा था, बचा क्या था, x/4, इसमें से क्या कर रहा है, x/5 अपनी सिस्टर को दे रहा था। ठीक है, तो अब उसकी सिस्टर को देने के बाद क्या बचा है उसके पास, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, 4 और 5 कैल्शियम क्या आ जाएगा हमारा, 20। न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई एक साइन, 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 5 से 20, नीचे माइनस था माइनस लगा दिया, x लिखा, ये वाला x है, अच्छा ये x ये वाला x है, और ये वाला x यहाँ लिखा है मैंने। तो x इंटू 5, 4 जा 20 होता है, 5 से इसको डिवाइड करूंगा ना, क्या बनेगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 4 इंटू एक्स 4x/20, जो कि क्या बनेगा, x/20। तो अभी भी उसके पास कितने रुपीस बचे थे, x/20, और ये जो x/20 है यही हमारा किसके बराबर है, 40 रुपीज के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी सिस्टर को देने के बाद उसके पास क्या बच रहा था, 40 रुपीज बच रहा था, और हम लोग ने देखा कि उसकी सिस्टर को देने के बाद उसके पास क्या बच रहा था, x/20। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं ना, तो 20 यहाँ पर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 20 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, 2 4 800। ठीक है, तो 800 टोटल अमाउंट था उसका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला मैगजीन है 60 पेजेस। एक मैगजीन में 60 पेजेस हैं, जिसमें से क्या है, 7/12 के लिए ऐड के लिए, 4/15 किसके लिए है, फोटोग्राफ के लिए, 4/15 किसका, टोटल पेजेस का। ठीक है, और बाकी जो बच जाते हैं वो किसके लिए, आर्टिकल और स्टोरीज के लिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ कि 60 पेजेस किस तीन चीज़ों में बटे हुए हैं, पहला ऐड के लिए, फोटोग्राफ के लिए, और आर्टिकल और स्टोरीज के लिए। तो 7/12 ऑफ 60 पेजेस टोटल का ना, 7/12 क्या है, ऐड के लिए है, प्लस 4/15 किसके लिए, फोटोग्राफ के लिए, 60 पेजेस का ना, प्लस जो बाकी बच जाता है हमारा आर्टिकल और स्टोरीज के लिए, मैं मान लेता हूं जो बचता है वो एक्स है। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, एक्स है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 7/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 60 प्लस 4/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 60 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको काट लेता हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, इधर भी वही, 2 6 जा 12, 2 3 या 6, और 2 3 या 6, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। तो क्या बच रहा है, 7 5 जा 35, और इधर क्या बच गया, प्लस 4 इंटू 12, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, प्लस एक्स 60। इधर क्या था, ये दोनों प्लस में थे, प्लस कर लेते हैं, तो 8 5 6 7 8, 13 का 3 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 4 4 क्या हो जाएगा 8, 83 प्लस एक्स, इधर 60। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, अच्छा नीचे डिवाइड भी हो रहा था ये, देखो 4 इंटू 4, यहाँ पर एक चीज गलत क्या हुआ कि यहाँ पर 3 से डिवाइड भी हो रहा था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और कट जाएगा ना, ये 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 48 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 4 4 जा क्या होता है 16, तो 35 प्लस 16 हो जाएगा 51। 51 क्या था, एक्स के साथ इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का मतलब क्या था, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स थे ना, आर्टिकल्स और स्टोरीज के लिए जो पेज थे वो कितने थे, 9। ठीक है, हमको यही पूछा भी गया था। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है स्टीव क्या कर रहा है, 3 लोफ ऑफ ब्रेड बनाने की सोच रहा था। लोफ मतलब कि तुम्हारा ये, ठीक है, तो एक लोफ में उसको पड़ जाता है इतने कप ऑफ फ्लोर, आटा। ठीक है, तो 5 and 1/4 अमाउंट क्या चाहिए होता है, कप चाहिए था। ठीक है, 5 and 1/4 ऑफ इतना अमाउंट ऑफ उसको क्या चाहिए था, आटा चाहिए था, ताकि वो एक लोफ को बना सके। वो उसको टोटल कितनी बनाना है, 3 लोफ उसको बनाना है। ठीक है,
तो 1 लोफ में उसको कितना पड़ जाता है, इतना कप ऑफ फ्लोर, आटा। ठीक है, ही नोज ही हैज 20 कप ऑन हैंड। उसके पास टोटल कितने हैं, 20 कप है, किस चीज के, फ्लोर के, आटे के। तो 20 कप है उसके पास आटे के। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोफ का मतलब ये है, तो 3 लोफ का क्या होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 3, अगर 3 इंटू इधर मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 1, इधर क्या मिल जाएगा, लोफ, और इधर क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 5 एंड 1/4। ये हमको क्या देगा, कप ऑफ फ्लोर। ठीक है, 3 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 3। तो 3 लोफ में कितने अमाउंट ऑफ आटे की जरूरत पड़ती है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। 4 लिखा है, 4 लिखा रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 4 प्लस 1, और इधर क्या था, 3 मल्टीप्लाई में था। तो इसको मैं और सॉल्व करूँगा, क्या बन जाएगा, 5 4 20, 21/4, 3 इंटू 21/4। ठीक है, तो जो कि हमारा बनेगा 3 बन जा 3, 63/4। ठीक है, तो 3 लोफ में उसको 63/4 कप ऑफ फ्लोर चाहिए था। ठीक है, 3 लोफ में उसको 6/4 कप ऑफ फ्लोर चाहिए था, और 63/4, ठीक है, 63/4। तो यहां पर उसके पास कितना बच गया। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। ये आधा पढ़ के हम लोगों ने कर लिया था। क्या विल ही हैव इनफ फ्लोर लेफ्ट फॉर केक रेसिपी। तो क्या उसके पास, मतलब ये लोफ, 3 लोफ ऑफ ब्रेड बनाने के बाद उसके पास इतना आटा रह जाएगा ताकि वो क्या बना सके, केक की रेसिपी बना सके, जिसमें 3 एंड 5/4 कप लगता है आटे का। ठीक है, तो 3 लोफ बनाने में उसको कितना लग गया, इतना अमाउंट लग गया। उसके पास टोटल कितने था, 20 कप था। 20 कप में से अगर हम लोग क्या कर दे, 63/4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास बचा कितना है। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आने वाला है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, न्यूमरेटर लिखूंगा इधर वाले का, मल्टीप्लाई का साइन, 1 से 4 को डिवाइड करूंगा 4 आएगा, माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, 20 इंटू 4, 2 4 से क्या होता है 8, 0 माइनस 63/4, जो कि हमको देगा 17/4। तो उसके पास क्या बचा है, 17/4 कप ऑफ फ्लोर बचा है। ठीक है, और केक में कितना चाहिए होता है, 3 एंड 5/4। केक में क्या चाहिए होता है, केक में उसको चाहिए होता है 3 एंड 5/4। इसका मतलब क्या है, 3 मिक्स फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, तो 3 इंटू 4 और इसमें ऐड कर दूंगा, तो क्या बना, 3 4 टोटल 12, 17/4। तो इतना चाहिए था, 17/4 चाहिए था केक के लिए, और उसके पास बचा क्या था, 17/4। तो इसका मतलब हाँ, उसके पास है उतना अमाउंट कि वो केक बना सके। 3 लोफ ऑफ ब्रेड बनाने के पास उसके बाद इतना अमाउंट बच जाता है कि वो केक को बना सके। ठीक है।